नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। दर्शकों, चोट या विकार अगर तन के हों तो उसे समझना और समझाना दोनों बहुत आसान होता है, लेकिन वही बात अगर अंतर्मन की हो तो समझाना और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आइए आज हम पहल करते हैं, बात करते हैं डिप्रेशन की। आज का विषय है डिप्रेशन, कारण, रोकथाम और उपचार। और इस विषय में पूरी समझाइश और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात आज बहुत अंतर्मन की है। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द या एक ऐसी बीमारी जो एक आदमी खुद ही फील करता है, उसको समझाना और आसपास के लोगों का समझना काफ़ी मुश्किल सा सुनाई भी देता है और कहना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये शब्द भी बहुत आम होता जा रहा है। तो डिप्रेशन की अगर एक्चुअल हम परिभाषा देखें तो वो क्या है? देखिए, डिप्रेशन जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है लोगों के लिए। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी है, कोई भी ऐसी परेशानी होती है जिसकी शारीरिक कोई लक्षण नहीं दिखते, तो लोग उसे कहते हैं उसे डिप्रेशन है। बट अगर हम ये बात करें कि डिप्रेशन की एक्चुअल परिभाषा क्या है, मेडिकल परिभाषा क्या है, तो डिप्रेशन एक ऐसी भी मानसिक रोग है जिसमें कुछ लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति में दिखते हैं, उसे महसूस होते हैं, तो उन्हें हम डिप्रेशन कहते हैं। लक्षण में अगर मैं बात करूँ, 2-3 मेजर लक्षण होते हैं। जैसे कि पहला लक्षण जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि आदमी का खुद को उदास महसूस करना, कि दिन भर में मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर समय वो अपने आप को उदास महसूस करता है। एक और मेजर लक्षण की मैं बात करूं तो जो जिस काम में पहले उसे मन लगता था उसमें अब मन लगना बिल्कुल बंद हो गया है। उसे कुछ शौक रहे हों पहले, या फिर कुछ उसे पिक्चरें देखना पसंद हो, गाने सुनना पसंद हो, अगर ये सब चीज़ें करने में उसका अब मन नहीं लगता तो उसे भी ये दिक्कत हो सकती है। और एक जो मेजर लक्षण की मैं बात करूँ कि शरीर में थकावट रहना, जिस आदमी को पहले इतना काम करता था वो कि शरीर में इतनी स्फूर्ति थी उसकी, अगर उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं बची है, जिसका और कोई कारण अगर नहीं मिलता, तो उससे ये दिक्कत हो सकती है। ये 3 मेजर लक्षण तो होना ज़रूरी ही है। और भी कुछ लक्षण है जैसे कि नींद खराब होना, सुबह जल्दी नींद खुलना या रात को नींद में देरी होना, खाने पीने में दिक्कत होना, कि किसी का वजन या बढ़ सकता है या किसी का वजन कम हो सकता है। एक दिक्कत और होती है, जैसे हम आमतौर पे सुनते हैं सुसाइड एक शब्द होता है, एक तो खुदकुशी के विचार आना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि किसी आदमी को डिप्रेशन हो सकता है। और भी 1-2 अगर मैं लक्षण की आपसे बात करूं तो एक लक्षण जैसे थकावट की मैंने बात ज़रूर की, बट थकावट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी काम करने में किसी को थकावट ज़्यादा हो गई, एक तो शरीर में ऊर्जा पहले ही कम है, और थोड़े से काम में जिसमें पहले थकावट नहीं होती थी, अगर उसे थकावट फिर से हो गई। डॉक्टर साहब, 1 मिनट आपको रोकेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। सर दर्द इनको हमेशा रहता है। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, ठीक है। ये जो तकलीफ आपको है ये कब से हो रही है? तकलीफ जो सर दर्द की तकलीफ आप कह रहे हैं, साथ में आप हाथ दर्द की तकलीफ कह रहे हैं, कब से हो रही है तकलीफ? अच्छा, इससे पहले कोई घटना हुई थी, कोई परेशानी की बात हुई थी आपके घर परिवार में, या कोई कहीं काम पे भी? अच्छा, मन कैसा रहता है? मन उदास तो नहीं रहता आपका? मन में उदासी तो नहीं रहती? अच्छा, कोई खाने पीने में समस्या हो आपको, कोई दिक्कत अभी आपका खाना पीना खराब हुआ हो, या फिर काम ज़्यादा हो रहा, थकान ज़्यादा हो रही हो आपको? नहीं, अब खेती के काम करते हैं। अच्छा, हमेशा इनको बना हुआ है सर दर्द? सुनिए सर। जी जी, बोलिए। आपने मस्तिष्क है ना जी, मस्तिष्क जो भारी भारी लगता है। हमेशा इनको भारीपन की शिकायत रहती है सर में, तो उसके लिए जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी नींद कैसी, नींद ठीक रहती है आपकी रात को? वो
अच्छा जी, ठीक है। आप तो पहले तो ये करिए कि अपना जो खाना पीना है, खाना पीना जो हम नॉर्मल देसी घर का खाना खाते हैं, आप तो पहले उस पे आइए। दूसरा, अभी जिस हिसाब से मौसम है, अगर आप खेती किसानी आप बता रहे हैं वो करते हैं, तो पानी आप भरपूर पीजिए। कम से कम 2-2.5 लीटर पानी तो आपको ज़रूरत है दिन में पीने की। तीसरा, अगर रात को नींद आपको लेट आती है तो पहले आप बिस्तर पे जल्दी जाने की कोशिश करिए कि रात को 10 बजे, 10:30 बजे खाना खा के अब बिस्तर पे जाने की कोशिश कीजिए। थोड़े से आप अगर किसानी करते अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा अगर आप भजन वगैरह सुनते हैं वो सुनिए। थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करिए। योगा अगर कर सकते हैं तो योगा कर सकते हैं आप मन को शांत करने के लिए। इस सब से थोड़ी बहुत आपको जो आपको बता रहे हैं कि सर में भारीपन लगता है, ठीक हो सकता है। अगर आपको इन सब के बाद भी अगर भारीपन बना रहता है, आपका ठीक नहीं होता या सुधार नहीं होता इन चीज़ों में, तो एक बार आप आसपास जो भी आपके चिकित्सक बैठे हैं, कोई भी डॉक्टर बैठे, एक बार उनको जाके दिखाइए। जी धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको अपना जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, जो अभी आपने लक्षण बताए थे, क्या उसमें सर दर्द भी एक लक्षण है, या मतलब ऐसा जैसे ये शारीरिक हो गया कि डिप्रेशन से हमको शारीरिक तौर पे समस्याएं उत्पन्न होने लग गई, तो डिप्रेशन के बाद शारीरिक तौर पे ऐसी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? जैसे कि हमारे दर्शक ने पूछा कि मस्तिष्क में दर्द होता है, सर दर्द हमेशा बना रहता है, तो क्या ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल शारीरिक समस्या भी देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने कॉलर ने हमारे बताया हमें कि उनको हाथ पैर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, ये भी डिप्रेशन के मरीज में देखी जा सकती है। साथ में डिप्रेशन के मरीज को पेट की समस्याएं भी काफ़ी कॉमन है कि अगर वो आपसे हमसे कहते हैं कि कब्जी की दिक्कत होती है या लूज मोशन लगते हैं, तो ये भी एक समस्या कॉमन होती है। साथ में जो हम एसिडिटी की बात करते हैं, जो पेट में जलन की बात करते हैं, जो काफ़ी आजकल कॉमन है, ये भी दिक्कत होती है कि बिकॉज डिप्रेशन में दिमाग पे स्ट्रेस रहता है, लोगों को उनको उदासी महसूस होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो उन्हें इस बात का भी स्ट्रेस होता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इस बात का विश्लेषण नहीं कर पाते कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, उससे उनको स्ट्रेस होता है। तो ये पेट की समस्या भी देखी जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी होता है मरीजों को। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लक्षणों की और हमने शारीरिक उसकी भी बात की। अगर हम एक बात करें कि एक मूल जो वजह है, तनाव तो एक वजह है ही, लेकिन जैसा दिनचर्या है लोगों की, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है, एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं, पारिवारिक तौर पे उन पे दबाव रहता है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, या जो भी आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी मरीज़ को खुद भी नहीं पता चलता है कि वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, तो इन सब बातों को कैसे मैनेज करें? देखिए, पहले अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे उदासी है या उसे कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, तो जो भी उसके आसपास भरोसेमंद उसे लगता है कोई व्यक्ति है, तो उससे पहले बात करे। जो भी समस्या उन्हें लगती है, तनाव तो आजकल देखिए हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो गई, काम का तनाव है, पारिवारिक रिश्तों का तनाव है, किसी को पैसों का तनाव है, बहुत सारे तनाव हो गए और सब चीज़ों को एक साथ लोग मैनेज नहीं कर पाते आजकल। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास हो कि किसी से वो बात कर पाए, तो उन्हें इस बात का और अगर वो व्यक्ति उन्हें समझाता है कि मुझे तुम्हें ये दिक्कतें लग रही हैं, तुम्हें और इतनी दिक्कतें अगर हैं कि उसका काम अफेक्ट हो रहा है, उसके काम में दिक्कतें हो रही है, चाहे वो घर में हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, घर के काम में उसे समस्याएं आ रही है या बाहर ऑफिस में समस्या आ रही है, अगर ये सब कोई सामने वाला व्यक्ति उसे बताए, तो उसे ये समझना चाहिए कि हाँ, किसी और को भी ये चीज़ें दिख रही हैं, तो शायद मुझे डॉक्टर के एक ओपिनियन की ज़रूरत है। और जो लोग आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, जिनको पता लग पाता कि उसने दिक्कतें हैं, उदासी की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है, तो बहुत आम समस्या, बहुत आम समस्याएं हैं। बट ये जो दिक्कत है डिप्रेशन की, सिर्फ यही लक्षण नहीं होते कि जो मरीज खुद ही महसूस कर पाए, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं, जिससे उन्हें ये शक होना चाहिए कि ये व्यक्ति अभी ठीक नहीं लग रहा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा, जो व्यक्ति पहले कम गुस्सा करता था, बिल्कुल नहीं करता था, एक ये चीज़ अगर आती है तो उन्हें लगना चाहिए कि कुछ समस्या है। खाने पीने में दिक्कत है कि वजन बढ़ गया या वजन कम हो रहा है, नॉर्मल खा पी रहे हैं तो भी अगर ये दिक्कतें हो रही हैं, तो एक ये शक पैदा होना ज़रूरी है आसपास जो उसके क्लोज व्यक्ति हैं। और एक अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मरने की बातें करता है, कभी ऐसा कहता है कि मुझे मरने की कभी ख्वाहिश आती है, तो ये एक बहुत गंभीर संकेत है कि आप उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतनी बात तक पे पहुंच गया कि उसे मरने की दिक्कतें, ऐसा मरने के विचार आ रहे हैं, खुदकुशी के विचार आ रहे हैं, तो उसकी समस्या गंभीर ही होगी, तभी ऐसे विचार आते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जो परिवार या दोस्त सामने जिनको दिख सकता है, तो वो उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ये हम एक संदेश दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक दूसरे के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहें। अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसकी बातें सुने, आसपास के लोगों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, नींद की आपने एक
एक बहुत कॉमन इतने सारे जो लक्षण हैं उसमें एक सबसे कॉमन नींद की समस्या है, जो मैं भी अपने आसपास देखती हूँ कि लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती है। तो इससे उभरे कैसे नींद आए समय पे, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो नींद का जो आपका टाइम है वो आपको एक फिक्स करना पड़ता है। अगर हम नींद की तकलीफ की बात करें, बहुत आम है, डिप्रेशन मरीज को अगर नहीं भी है तो भी नींद की तकलीफ आजकल बहुत आम हो चुकी है। तो आपको तो पहले आपका दिन का, आपको रोकना चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैडम, मैं डूंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मैं जसविंदर बिट्टू डूंगरगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 52 वर्ष है। हाँ जी बताइए। मैडम, मेरी उम्र 52 वर्ष है। जी आपकी समस्या क्या है? 52 वर्ष है। जी जी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना मैं आपस में चिल्लाना चालू कर देता हूँ, कुछ झगड़ा करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ। यही समझते हैं कि मैडम मैं हर वक्त कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, गाली गलौज करता रहता हूँ, मानसिक टेंशन करता आता है, बच्चों पे चिड़चिड़ापन करता हूँ। कभी दुकान में ताला बंद कर देता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ताला खोल के आऊँ। बहुत सी ऐसी समस्याएं, क्या मानसिक रोग है, कृपया बताएं। जी इन्हें गुस्सा बहुत आता है बोल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या भूलने की तकलीफ भी होती है अभी, कि कुछ चीज़ आप कहीं रख के भूल जाते हैं जो पहले नहीं होता था आपके साथ? जसविंदर जी, आपको आवाज़ आ रही है? कॉल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हम उनके सवाल का उत्तर दे सकते हैं। वो हमें देख रहे होंगे कि चिड़चिड़ापन उन्हें बहुत ज़्यादा आता है और बच्चों पे चिल्लाते हैं। तो इसके बारे में, इस गुस्से को मैनेज करने के बारे में भी कि इतने टाइम तक है तो उन्हें डिप्रेशन है, ऐसा हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। देखिए, गुस्से का पहले तो उनसे एक बात करिए, कारण जानने की ज़रूरत है कि उन्हें गुस्सा इतना क्यों आता है। जो जैसे उन्होंने हमें खुद ही बताया कि पहले उनको गुस्सा नहीं आता था, अब उन्हें गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है। तो पहले तो उनसे कारण पूछना पड़ेगा, कोई टेंशन या कोई समस्या तो उनके जीवन में नहीं चल रही जो पहले नहीं थी। और दूसरी एक जो है, जो उन्होंने अपनी उम्र 62 वर्ष बताई थी, 52 वर्ष बताई थी। तो इस थोड़ी ओल्ड एज में आके एक डिमेंशिया की बीमारी होती, जो हम आमतौर पर भूलने की बीमारी कहते हैं, ये भी हो सकती है। तो इसे भी हमें एक बार रूल आउट करना, इसे भी एक बार इस बीमारी से अलग करना, डिप्रेशन की ज़रूरत है। अगर उनको ये चीज़ें नहीं है तो गुस्सा नॉर्मली मैनेज करने के लिए पहले तो, अगर जब भी उनको गुस्सा आता है या किसी को भी गुस्सा आता है, तो हम जब भी हमें गुस्सा आता है हम एकदम से बोल पड़ते हैं, जो हम चाहते नहीं वो भी हम बोल पड़ते हैं। बट हमें ये करना चाहिए, जैसे गुस्सा है हम 2 मिनट शांत हो जाएं, अपने आप को किसी दूसरे कमरे में कहीं अकेले अपने आप को ले जाएं और वहाँ पे हम सोचें कि हम गुस्सा जिस बात पे कर रहे हैं वो एक्चुअली में उस बात पे करना जायज़ है कि नहीं। अगर इससे आराम नहीं आता तो हम जनरली जो हमने मरीजों को बताते हैं कि अगर आपके पास पानी हो, फिर भी ठंडा पानी हो आपके पास, तो वो थोड़ा सा पी ले 2-3 घूंट। इससे भी नहीं हुआ तो कहीं आप खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो कहीं जगह देख के, स्थान देख के आप बैठ जाइए, थोड़ा सा दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। और एक हम मरीजों को चीज़ें बताते हैं कि आप 100 या 200 से उल्टी गिनती कीजिए, कि जब थोड़ा गुस्सा आपके जो भी दिमाग में उस समय रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर आपका ध्यान जब बटता है तो वो गुस्सा कम हो जाता है। और अगर जब ध्यान बटेगा व्यक्ति का तो वो सोच सकता है, ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर सकता है कि जिस बात पे उसे गुस्सा आया उस बात पे वो क्या जवाब दे, लायक भी है या वो गुस्सा लायक करने भी है की कि नहीं। नहीं। वो ये सोचने की क्षमता वापस आ जाती है इंसान में। मैं उम्मीद करती हूँ जसविंदर जी को अपना जवाब मिला होगा, वो डिप्रेशन में है या नहीं इस तरीकों के बाद जान सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम नींद की बात कर रहे थे कि नींद आए जल्दी एक बहुत बड़ी ये समस्या हो गई है, तो इसके लिए हम क्या क्या निवारण करें और क्या एक, क्योंकि हर एज ग्रुप में चाहे वो मिडिल एज का कोई व्यक्ति हो या अर्ली एज के हो, स्टूडेंट्स हो, सबको रात में जागने की एक बीमारी सी हो गई है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, आजकल क्योंकि काम ऐसा है, बच्चों की पढ़ाई ऐसी कि वो रात को जनरली जागते हैं और घर वाले भी कुछ नहीं कहते उन्हें कि उसे काम है, पढ़ाई करनी है, बट ये थोड़ा सा गलत है। एक तो सबसे पहले हमें अपना सोने का रूटीन फिक्स करना पड़ता है, टाइम। अगर आप और जनरली जो हम कहते हैं कि 10 से 6, 10 से 7 की जो नींद है, जो रात की नींद है, वो सबसे अच्छी नींद होती है। अगर वो आप दिन में भी उसको कॉम्पनसेट करें कि आप रात को जग के दिन में सोएंगे तो भी उसका उतना इफेक्ट नहीं आता। जो नींद की ज़रूरत है शरीर को वापस अपनी ऊर्जा प्राप्त करने में, वो दिन में नहीं हो पाती। जो नींद की जो समस्या है उसको कैसे मैनेज करें, क्या उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपना सकते हैं डेली रूटीन में?
देखिए, हम बात कर रहे थे कि जिसमें बात हमारी रुक गई थी कि आजकल मोबाइल लोग बहुत यूज़ करने लग गए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब मोबाइल यूज़ करते हैं। ये मोबाइल यूज़ जो है सबसे बहुत बड़ा कारण है नींद ना आने का रात को, कि रात भर हम मोबाइल देखते हैं, कोई भी गैजेट, मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। तो मेरी सलाह ये है कि जब भी आपका सोने का समय हो। 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं भूलने की बीमारी है, मैं हर चीज़ को भूल जाता हूँ तुरंत। भूलने की इनको बीमारी है, हर चीज़ को भूल जाते हैं। अच्छा परोज जी, आपकी उम्र बता सकते हैं मुझे? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 43 साल। 43 साल, 43? हाँ 43। अच्छा, कब से दिक्कत हो रही है आपको भूलने की ये? 2-3 साल से हो रही है। अच्छा, कोई आपके परिवार में पहले किसी को ऐसी तकलीफ हुई है भूलने की, किसी बुजुर्ग को या किसी आपकी उम्र के व्यक्ति को? नहीं सर, किसी को नहीं। किसी बात का तनाव है ज़िंदगी में, कुछ आपको चोट लगी हो सर पे या कोई और दिक्कत हो आपको? नहीं चोट तो नहीं लगी सर, लेकिन मेरे एक चक्कर आने की बीमारी थी। अच्छा, अब वो ठीक हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई मरने के विचार तो नहीं आते मन में आपके? नहीं, कुछ भी नहीं आती। अच्छा, खाना पीना ठीक है आपका? रात को नींद ठीक से लेते हैं? ठीक से लेता हूँ सर। किसी बात का चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आपके मन में ज़्यादा हो गया हो पहले से किसी बात को लेके? अच्छा अच्छा, मेरी सलाह है आपकी जो तकलीफ़ बता रहे हैं, एक तो पहले आप नींद की जो हम बात कर रहे थे रात, और जो चिड़चिड़ापन आपका बढ़ गया, तो मैंने बताई थी चिड़चिड़ापन जब आदमी को आता है, गुस्सा आता है, तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप, जैसे कि अपने आप को थोड़ा अलग कर सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती कर सकते हैं 100-200 से। लेकिन अगर आपको सिर्फ भूलने की ही तकलीफ़ है तो एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपकी खून में कोई दिक्कत हो, शायद हीमोग्लोबिन कम हो आपको, या और भी कोई दिक्कतें हो आपको। बाकी अगर ये सब दिक्कतें टेस्ट करा के अगर आपके में कोई भी खून की जांच या किसी भी तरीके से किसी की जांच में आपको कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, उसके बाद फिर आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ को जाके दिखाइए। कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि डिमेंशिया की एक तकलीफ़ होती है थोड़ी बढ़ती उम्र में, तो वो ना हो आपको, इस बात को भी रूल आउट करना ज़रूरी है। तो आप एक बार किसी डॉक्टर को जाके जांच करवा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर सब ठीक रहता है उसके बाद फिर एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, वो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनके पास आप जाके दिखा सकते हैं एक बार डॉक्टर को। जी डॉक्टर साहब, एक जो ओवरऑल जो बातचीत से मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मन डिस्टर्ब होगा तो उसकी आपको शरीर में भी सारे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इनको चिड़चिड़ापन, ये एक और दर्शक की बात की है, चिड़चिड़ापन होता है, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। सर का भारी लगना या नींद नहीं आना, तो कहीं ना कहीं एक ये जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं या जो हम डेली रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, व्यायाम हो गया या जल्दी उठना हो गया, जल्दी सोना हो गया, सब चीज़ें एक दूसरे को ख़राब कर रही हैं। जी बिल्कुल, आजकल की कोई लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। एक तो आजकल हमारा यूथ है, जो अगर मैं बात करूं 20 से 30 वर्ष या 18 से 30 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, एक तो आजकल नशे की जो हम देखें जो नशा करते हैं लोग, कि सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, ये आजकल इस उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को समस्याएं आती हैं। दूसरा, तनाव बहुत हो गया है। ये जो ऐसी उम्र है कि या तो किसी व्यक्ति को पढ़ाई का तनाव होगा या काम का तनाव होगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपनी सेहत को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप दिन भर काम करते हैं, फिर रात को जनरली लोग क्या करते हैं, रिलैक्स होने के लिए नशे करते हैं, कि शराब पीते हैं कि मन अच्छा लगता है शराब पी के। ये सब चीज़ें ना करते हुए पहले तो अपने रूटीन को आप सेट करिए कि रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। अपना खाना पीना ठीक रखिए। जो नॉर्मल हमारा घर का खाना होता है वो सबसे बेस्ट खाना होता है। पानी की भी आपने बात की कि दिन में उतना पानी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, पानी अगर कोई कम पीता है तो एक तो उसको थकान महसूस होती है शरीर में, किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, चिड़चिड़ापन लगता है। तो ये सब आपको ठीक रखना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल, हमारा खाना पीना ही अगर हम देख लें, जंक फूड बहुत खाने लग गए हम लोग आजकल, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो पहले हमारे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि घर का खाना बेस्ट खाना होता है, वही करना चाहिए उन्हें। तीसरा, मोबाइल और जो गैजेट्स वगैरह हम जो बात कर रहे थे, ये कम यूज़ करने की कोशिश करिए। और जो सोशल मीडिया की बात है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आजकल
बच्चे भी बहुत छोटे Active उम्र के हो गए बच्चे हैं। में बहुत एक्टिव हो गए और बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं इन साइट्स पे। जी। इसमें अब दूसरों की आप ज़िंदगी देखते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो यहाँ घूमने गया है, तो इससे भी लोगों का मन खराब होता है, उससे भी स्ट्रेस होता है उन्हें। जी। तब ये सोशल मीडिया आप यूज़ करिए, बट एक हद तक करिए, और अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे की ज़िंदगी से कंपेयर ना करें। तो आप सबसे बड़ा दुख का कारण। सबसे बड़ी दुख का कारण यही है जी। कि वो आपको सोशल मीडिया पे असलियत मालूम नहीं पड़ती जी। कि वो कितना खुश है। आपने एक फ़ोटो देख ली, यहाँ घूमने गया है, जी। तो आपको लगेगा कि ये घूमने जा सकता है, मेरे तो काम में मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जी। तो ये सब करना थोड़ा कम करेंगे तो डॉक्टर साहब एक तनाव कम होगा। बात है कि जैसे इलाज की हम बात करें तो डिप्रेशन बिल्कुल इलाज हम उसका कर सकते हैं। एक गलतफहमी होती है कि दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, दवाइयाँ अगर शुरू करेंगे तो आप वो बंद हो जाएंगी। एक आखिरी अगर हम एक सलाह दें अपने दर्शकों को तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन कोई बहुत आम शब्द नहीं है, एक बीमार मनोरोग, एक प्रकार का मानसिक रोग है। जी। तो पहले तो इसे किसी भी परेशानी, कोई भी आपको व्यक्ति परेशानी बताता है तो उसको ये चीज़ ना बोले कि उसे डिप्रेशन तो नहीं हो गया, तुझे तो डिप्रेशन है। एक जनरल काउंसलिंग भी करा सकते हैं तुरंत जाके? बिल्कुल जनरल, आप एक भी सेशन आप किसी काउंसलर के पास जाके बात कर सकते हैं तो भी आपका मन हल्का हो सकता है। घबराए नहीं जाने से बिल्कुल पहले। सही, घबराए नहीं, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इसकी दवाई बंद हो जाती है और डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। लंबी चलने की, ऐसा जो लोगों को धारणा ही होती है कि मानसिक बीमारी लंबी चलती है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, धन्यवाद। इतनी सारी आपने जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को पूरी तरीके से मार्गदर्शन मिला होगा, अपने मन की उलझनों की, समस्याओं की कुछ ना कुछ एक दिशा मिली होगी। कोई परेशानी हो तो मनोचिकित्सक से जाके मिलें, बहुत दिन तक सहन ना करें, मुस्कुराएं और जीवन को नॉर्मल रखें, हंस के मुस्कुराते रहिए। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।